स्वतंत्रता के बाद से ही कश्मीर की भूमि हमारे जवानों के खून से लाल हो रही है। पाकिस्तान की नीति हजारों घाव करने की, अगर आप लोगों को याद हो तो जनरल जियाउल हक ने यह बात कही थी और उसके पीछे कारण यही था, उसके पीछे जो वो थी थिंकिंग थी वो यही थी कि इस तरह से, क्योंकि कई हमने लड़ाइयां लड़ी है उसमें वो जीत नहीं पाए, तो इस तरह से छोटे मोटे घाव करने के, आतंकवादियों को भेजने की, कहीं बम विस्फोट करने की, ये जो है कश्मीर की को भारत में रखने की कीमत हमारे जवान, हमारे नागरिक चुका रहे हैं। पूरा भूमि जो है आजादी के बाद से 70-75 साल हो गए, हम इसको लगातार लड़ते जा रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, हमारा खून जो है बह रहा है। और जब ये पता चले, जिस कश्मीर के लिए सारी शहादतें हो रही हैं, सारी कुर्बानियां हो रही हैं, लोग, हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, उसके पीछे उस पार्टी का सर्वोच्च नेता, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए की थी कि उनके खिलाफ जो भारत में असंतोष हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, उसको दबाया जाए, इसलिए उसकी स्थापना की गई थी, न कि भारत को स्वतंत्र करने की। तो अगर उसके नेता के संबंध ऐसे तत्वों से मिले, ऐसे तत्वों से पाए जाए जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, तो ये विषय जो है बहस का नहीं है, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय ठोस कार्रवाई का है। इसमें सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे देश को एकजुट होकर के इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी मांग करनी चाहिए। और बीजेपी को भी इस पर केवल गाल नहीं बजाने चाहिए, बल्कि कुछ करके दिखाना चाहिए। वरना जितने हमारे लोग इस शहीद हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, और हर बार हो रहे हैं, समय समय पर होते रहते हैं, वो हमारी वो व्यर्थ चले जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैं इस पर आगे चर्चा करूं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। वर्षों से कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि इनके संबंध जो है विदेशियों से है, उन लोगों से है, जो उन शक्तियों से है जिनका एक धंधा ही है अपनी पसंद की सरकार को थोपना, और उसके किसी न किसी रूप में जो है उसके पीछे एक ही हाथ नजर आता है, सोरोस। राहुल गांधी और सोरोस के संबंध कोई बहुत ढके छुपे नहीं है, बल्कि स्पष्ट है, कई रूप से सामने दिखाई देते हैं। सोरोस सिर्फ एक नाम नहीं है, एक संस्था है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं, जिसे अब लोग जानने लग गए हैं। उसके नाम पर एक नहीं है, वो कई संगठनों, जैसे ऑक्टोपस होता है ना, उसके 8-8 हाथ होते हैं, इसके 8 हाथ नहीं है, कई हाथ हैं। और हर जगह से किसी न किसी रूप से वो जो है अपने इन हाथों को यूज करता है। कहीं OCCRP करके वो क्या करता है, पहले मैंने बताया था और आपको अब तक शायद पता चल ही गया होगा कि क्या करते हैं, कि कुछ भी अपने मन का, किसी भी सरकार जो उनके नापसंद की सरकार है उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, डिथ्रोन करने के लिए, वो इस ढंग से कुछ लोगों का समूह बनाता है, जो एक आइडिया, जो उनकी पसंद का आइडिया हो, और जिस आइडिया से वो इस सरकार के खिलाफ उस सरकार यानी इस या उस सरकार के खिलाफ काम कर सकें। तो OCCRP करके जो है इनका एक संगठन है। तो यहां से या किसी भी देश में जहां इन्होंने विद्रोह करना हो, वहां पे ये इन लोगों से जनमत लेख वो करवाते हैं, आर्टिकल लिखवाते हैं, फिर उसको बड़े बड़े अखबारों में छापते हैं। इससे जो उस देश की इमेज खराब हो जाती है, और आम जनता समझती है, जब तक अब तक ये पता नहीं था कि हाँ, ये जो कुछ हो रहा है ये सचमुच यही है। अगर इन संबंधों पर, अगर इन हरकतों पर, अगर इन जो ये तंत्र है, ये जो जाल है, अगर इसको नहीं काटा गया, तो हजारों साल की गुलामी के बाद हमें जो एक टुकड़ा मिला है जिसका नाम भारत है, जिसे आज भी जो है जानबूझ करके इंडिया कहा जाता है, ताकि कोई उसका सांस्कृतिक पहचान न रहे। अगर उसको बचाना है, जितना भी बचा हुआ है, और जो मेनली हिंदू डोमिनेटेड है, जिसमें 80% हिंदू रहते हैं, जिनके पास और कोई देश है नहीं, और जहां पर भी है वहां वो मारे जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, कहीं पर भी हो। अगर इसको बचाना है तो सबको खड़े होना पड़ेगा,
सबको इस एक मत से आवाज उठानी पड़ेगी। इसमें कोई वो नहीं कि हम पक्ष में या विपक्ष में है, या जितने भी इस देश के प्रति जिनकी श्रद्धा है, जिनकी ईमानदारी है, जो इस देश को प्यार करते हैं, उनको इस मामले में खड़ा होना चाहिए। आप बोलिए, कैसे भी बोलिएगा, हर जगह इस बात का विरोध करिए। और वैसे तो सबसे बड़ी ताकत तो जनता के पास ये है, वो है वोट की ताकत। इस पार्टी को जब तक नेस्ताभूत नहीं किया गया, तब तक आप मान के तो चलेगा कि ऐसे षड्यंत्र होते रहेंगे, और हो सकता हमारे सामने सामने या हमारे जाने के बाद इस देश का विखंडन हो जाएगा। अगर कांग्रेस पर लगाम नहीं लगाई या उसके तंत्र पर लगाम नहीं लगाई। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी है, उसके भी कई अंग हैं, चाहे वो मीडिया में है, जुडिशरी में है, एनजीओ के रूप में है, कई किस्म के जो है इनके वो है अंग हैं, ऑक्टोपस की तरह कई हाथ हैं, कई टेंटिकल्स हैं। तो इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो जो हिंदुस्तान, जो भारतवर्ष, जो भारत जिसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, वो खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, अभी न्यायपालिका पुनर्विचार करने की जो ये था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी 1947 से पहले आपके जो मंदिर तोड़े गए, उनकी आप जांच भी नहीं कर सकते हैं। वापस की तो बात छोड़िए। और उस पर एक सीजीआई ने कहा कि आप जांच कर सकते हैं, उसके पीछे ये सब भेड़ियों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। आप समझिएगा इस बात को। आप जो कुछ कमाई कर रहे हैं, ये आपके किसी काम के नहीं आएगी अगर ये देश नहीं रहा। सोरोस के और राहुल गांधी के संबंध पूरे उसमें हैं, लेकिन सोनिया गांधी और जो ये संगठन है, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, उससे जो इसका संबंध है, और संबंध कैसा है, वो उसकी वो है चेयरमैन, सह अध्यक्ष है, जिसका उद्देश्य यह है कश्मीर को स्वतंत्र करना। और आप जानते ही हैं कि अभी जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को जो सफलता मिली, कश्मीर घाटी मिली, और उन्हीं के बल पर मिली। ये वही कांग्रेस है जिसने 370 के पक्ष में जो है रखने के पक्ष में, जो उनके परनाना ने स्थापित किया था इस देश को तोड़ने के लिए, उसके पक्ष में तब भी ये चुनाव लड़ी। और जो 5 सीट जीते उसमें हिंदुओं के वोट नहीं मिले, वो सेपरेटिस्ट के वोट मिले, जो फारूक अब्दुल्ला को मिले, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले। तो उसकी सह अध्यक्ष, जिनका घोषित उद्देश्य यह है कि कश्मीर को स्वतंत्र करना, आडंबर कई वो दे देंगे, लेफ्ट, लिबरल और डेमोक्रेसी, और इस ढंग से। और मजेदार बात यह कि आजकल संविधान पे बहस हो रही है। जो वो पार्टी संविधान की बात कर रही है जो इस देश को तोड़ना चाहती है। कितना विरोधाभास है। कभी सोचा आप लोगों ने? हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। आप शुरू से देखिएगा, अभी एक इन्होंने वो किया था, इस कांग्रेस सरकार ने एक एक्ट लाना चाहा कम्युनल वायलेंस एक्ट। अगर आप लोग उसे पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए इससे बड़ा कोई एक्ट आपको नहीं मिल सकता। ऐसा आप इतिहास में देखेंगे कहीं भी नहीं होगा। औरंगजेब ने भी नहीं किया होगा। उसने कन्वर्जन के बदले दो आने की मांग करी उसने, या तो कन्वर्ट हो जाओ या 2 आने जजिया दीजिएगा। लेकिन ये ऐसा होता कि अगर ये पास हुआ था, ये तो क्या है ना, हम लोग खासकर हिंदू मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं क्या होता है। आपने इस समय 240 बीजेपी को 240 303 से डाउन करके 240 सीट दे दी। ये वही बीजेपी है जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस एक्ट नहीं बन पाया। उसका पूरा ड्राफ्टिंग जो है वैसी की वैसी रह गई। तो आज बिल्कुल वक्त है देश को बचाने का। इसके अलावा दोबारा ये मौका मिलता है नहीं मिलता है क्या पता। जैसे हम लोग आत्मघाती लोग हैं, अगली बार 2029 में मोदी जी की सरकार ना आए, तो बचने का एक ही समय है, यही समय है, जागृत होने का समय है। किसके लिए कोठियां खड़ी करेंगे, किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए वो करेंगे। आपके हजारों टेम्पल जिसमें हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो सब डूब चुके हैं, सब टूट चुके हैं, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि हम उनको रिक्लेम कर सकें। तो ये सब लोग आवाज उठाइए कि ये बहस करने का समय नहीं है, कार्रवाई करने का समय, कठोर कार्रवाई करने का समय है।
इन दोनों को जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कस्टडी में लिया जाए और इनसे पूछताछ की जाए, इनसे कठोर जांच की जाए, चाहे 3rd डिग्री देनी पड़े, तब जाकर के देश बचेगा। और धीरे सिर्फ ये नहीं, इसका इनका जो भी यहां पर वो है टेंटिकल्स हैं, जो भी आर्म्स हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों में जुडिशरी अपना वो नहीं दिखाएगी, वो फालतू के जो शब्द दिखाते हैं उस पर ना हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना इनको प्रोडक्शन देगी। जैसे मोहम्मद जुबैर को दे रखा है, जिसने यहां देश में आग लगाई थी। जो ट्रीटमेंट उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ है, वही इनके साथ ही होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस पर कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।